हाँ जी, बताइए आप अगर कहीं गए थे तो जाते जाते आपके 20 रुपये गुम हो गए और जब आप वापिस आ रहे थे तो आते आते आपको 10 रुपये मिल गए। अब आपका कितना नुकसान हुआ ये बताइए, कितना आपको लॉस हुआ। देखिए आप जा रहे थे, ठीक है, सुनिए इस बात को। आप जा रहे थे तो आपके 20 रुपये गुम हो गए। तो आपने कहा ये मेरे को 20 रुपये नुकसान हो गया, 20 रुपीज़ मेरा लॉस हो गया। अब आप वापस घर आ रहे हो तो आपको 10 रुपये, 10 रुपीज़ जो है वो मिल जाते हैं वहाँ पड़े हुए। और अब आप कहते हो कि यार मेरा 10 रुपीज़, 10 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया, मेरा लाभ हो गया। अब जरा दिमाग लगाइए कि आपको कितना लाभ या कितनी हानि हुई, मतलब कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। फ्रेंड सिंपल है कि 20 रुपये आपके क्या हुआ, गुम हुए थे, ठीक है ना। 20 रुपये क्या थे आपके गुम हुए थे, 10 रुपये आपको आते आते मिल गए। तो मतलब ये 20 और ये प्लस के 10, तो 20 में से 10 गए तो 10, यानी कि आपके अभी 10 रुपये जो है वो आपको नुकसान हुआ, लॉस हुआ, ठीक है ना। 20 रुपये आपके गुम हुए, 10 रुपये आपको मिल गए। अब जाते जाते आपने कहा मेरा 20 रुपये नुकसान हो गया और आते आते आपको 10 रुपये पड़े हुए मिल गए। तो मतलब 10 आपके वापस आ गए, 10 ही नुकसान हुआ ना। तो फ्रेंड्स ये बात है, यही आज क्वेश्चंस हैं। और ये जो हम आज ट्रिक्स करवाएंगे ना आपको, याद रखिएगा जी, हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं। लोकल, लो, स्टेट लेवल, पुलिस, सीजीएल, एसएससी, बैंक, पीओ। तो फ्रेंड्स नेट सेट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के जनरल पेपर होते हैं, हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर मिलता है। और जब क्वेश्चन निकालने बैठो तो फ्रेंड्स इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है और टाइम भी हो जाता है। लेकिन हम आपको ओनली 2-3 सेकेंड में बताएंगे। लेकिन पहले आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट को ध्यान से समझना। तो चलिए हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं और आपको जो हमने बताया अभी वो याद रखिएगा, ये इसका बड़ा रोल है। तो देखिए आज की जो शॉर्ट ट्रिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस की है। इसमें आपको क्या देखना है, ये देखिए हम आपको बता देते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है। ये फार्मूला है CPS, CLS। तो फ्रेंड्स देखिए इसे CPS और CLS क्या है। देखिए अगर आप कोई भी चीज़ बेचते हो, लेते हो, खरीदते हो, मतलब किसी भी चीज़ को शॉपिंग करते हो, किसी भी चीज़ में दो कंडीशनें होती हैं ना। कैसे, देखिए एक तो सी, जे वाला सी, एक तो इसमें कॉस्ट प्राइस होता है चीज़ का, क्रय मूल्य, लागत, या उसका दाम, जो भी कह लो हिंदी में, इंग्लिश में। पी से आ गया प्रॉफिट। आपने मोबाइल लिया कितने का, 200 का, अभी आपने उसको 300 का बेच दिया, ठीक है। मान लो आपने 200 का मोबाइल लिया, 300 का से, एस क्या है, सेलिंग, 300 का बेच दिया। अब ये पी क्या है, आपको 100 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट, यानी कि लाभ, ठीक है। ये आ गया कंडीशन, तो ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, आपने 200 का मोबाइल लिया, कॉस्ट प्राइस आ गया, 300 का आपने बेच दिया। नहीं फ्रेंड्स, ये 200 का आपने मोबाइल लिया, 100 रुपये का आपने बेच दिया, ठीक है। अभी आपको लॉस हुआ कितने का, 100 रुपये का नुकसान हो गया ना। 200 का लिया, 100 का बेचा, तो 100 का आपको घाटा पड़ गया, 100 का क्या हो गया, 100 रुपीज़ का लॉस हो गया। बस फ्रेंड्स ये दो कंडीशनें होती हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो कंडीशनें आपको समझ आ गई होंगी कि क्या CPS और CLS। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा अब आपको बताते हैं कंसेप्ट को। तो देखिए फ्रेंड्स कंसेप्ट ये यूज़ कैसे करना है। तो देखिए CPS और CLS, मैं आपको पहले क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको पेपर में या कैसे आएंगे, जो हमने देखे हैं अभी पेपर पिछले SSC के, CGL बैंक के। तो कैसे पेपर आए हुए हैं पुलिस के या इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो। तो देखिए ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस आएगा आपको, एक व्यक्ति ने 20 रुपये की दर से। तो फ्रेंड्स एक और चीज़ आपको बता देते हैं, क्या पल, देखिए एक व्यक्ति ने क्या लिखा है, एक व्यक्ति ने 20 रुपये की दर से 2 पेन खरीदे। फ्रेंड्स देखिए ये दर, जिस क्वेश्चन में दर होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस मैक्सिमम होते हैं, दर लिखा होगा या इंग्लिश में लिखा होगा ईच,
EACH, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ लिखा होगा एक ही दाम पे, एक ही दाम पे, जहाँ लिखा होगा प्रत्येक, फ्रेंड्स इसका मतलब है अगर दो चीज़ें बताई हैं, जैसे एक व्यक्ति ने 20 रुपये की पेन दर से 2 पेन, दर होगा ईच होगा एक ही दाम पे जब प्रत्येक, जब ये वर्ड इस्तेमाल होंगे तो इसका मतलब है कि अगर दो चीज़ें वो बेच रहा है तो उसका मतलब वो चीज़ों का जो प्राइस है वो सेम है। जैसे 20 रुपये का बेच रहा है 2 पेन, तो 10 का एक, दूसरा भी 10 का। याद रखिए अगर ये वर्ड दर ईच प्रत्येक एक ही नहीं यूज़ होगा उसमें, तो आप कभी मत कहना कि दोनों का एक ही रेट है। हो सकता है एक 12 रुपये का हो, एक 8 रुपये का हो, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। ये चीज़ें जब लिखी होंगी दर ईच प्रत्येक या एक ही दाम पे, तो जैसे यहाँ दर लिखा है तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है कि वो पेन है वो सेम रेट में बेची गई हैं। बस पेन हो, कुर्सी हो, जो भी हो, इतना कंसेप्ट समझ आ गया। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन ध्यान से देखिएगा, आपको ज़िंदगी में कभी ये ट्रिक फिर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए करना क्या है आपको, तो ये इरेज कर लेते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 20 रुपये की दर से 2 पेन खरीदे बेचे। तो फिर क्या किया, 20 रुपये की दर से उसने 2 पेन बेच दिए। अब उसको 10% का लाभ हुआ एक में और दूसरे में 10% की हानि हुई। यानी कि एक में एक पेन बेचा तो उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपीज़ का, और दूसरा जब बेचा उसको क्या हुआ, 10% का लॉस हो गया, यानी कि हानि होगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने कि बताओ कितने की लाभ या कितने की हानि हुई। तो फ्रेंड्स जो हमने स्टार्ट में आपसे कहा था कि 20 रुपये आप घर से लेके निकले, 10 रुपये आपके गुम हो गए, ठीक है ना। 20 रुपये लेके निकले, 20 रुपये आपके गुम हो गए और आते आते आपको 10 रुपये मिल गए। याद करिए उस बात को, 20 रुपये लेके घर से निकले, 20 रुपये गुम हो गए और जब घर वापस आए तो 10 रुपये आपको आते मिल गए। तो आपको कितने का नुकसान या कितने का लाभ हुआ, मतलब या कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ। तो फिर 10 रुपये आपको मिल गए, 20 आपके गुम हुए थे, तो 10 का ही नुकसान हुआ ना, 10 तो आपके पूरे हो गए। सेम कंडीशन यही है। क्या लिखा है इन्होंने, 20 रुपये की दर से 2 पेन बेचे, उसने 2 पेन बेचे 20 रुपये की दर से, तो हुआ क्या, एक जब पेन में उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पेन में उसको 10 रुपये का नुकसान हुआ। फ्रेंड्स देखिए सिंपली क्या करना है आपने, जब ये कंडीशन हो, उन्होंने क्या पूछा है कितने का लाभ या कितने का नुकसान हुआ, कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ। तो देखिए सिंपली क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए CPS आपको बताया ना, क्या लिखा है, एक CLS, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है, बस ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा टाइम लगेगा, कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स 20 रुपये की दर से 2 पेन बेची, एक में 10 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। देखिए 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब 10% का। तो 10% को कैसे लिखते हैं, 10/100, पता है आपको। तो इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। देखिए 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, एक दाया दाया 10 दाया 100, क्या आ गया 1/10। इस बात को समझिएगा, इसका क्या मतलब है, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो हमने क्या लिख लिया, 10/100, 10/100। अब इसका मतलब कि 10 रुपये की चीज़ के पीछे 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, मतलब 10 रुपये की चीज़ बेची, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो देखिए 10 रुपये की चीज़ के पीछे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यही मतलब है ना। ये कट गया तो मतलब 10 रुपये की चीज़ बेची, 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ। तो चलिए इसको लिखना कैसे है CPS में, पहले CPS की बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पे। देखिए अब देखिए 10 रुपये की चीज़, 1/10 आया ना, हमने प्रॉफिट किया, क्या आया था 1/10, यही आया था ना। ये मैंने क्या किया था, 10/100 लिखा और 10 10 जा 100, यही आया था ना। तो देखिए 1/10 आया, 10 रुपये की चीज़ के पीछे 1 रुपये का फ़ायदा, मतलब चीज़ कितने की, 10 की। तो ये कि सी के नीचे क्या आ गया, 10 आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया ना, क्रय मूल्य, 10 रुपये की चीज़ थी, उसका कॉस्ट थी, और कितना उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, P की जगह आ गया। तो फ्रेंड्स ये आ गया, आपको प्लस के साथ लिख लेते हैं 1, 1 रुपये का क्या हो गया, उसको फ़ायदा हो गया। अब देखिए उसने बेची कितने की, 10 रुपये की चीज़ थी,
1 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब आपके पास 10 रुपये क्या कोई पेन है, आपने उसमें 1 रुपया कमाया उसे बेच के, तो कितने का बेचा होगा? सिंपल ये है कि 11 रुपये का बेचा। समझ गए? ये सेलिंग प्राइस आ गया। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, ये तो बात होगी यहाँ की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये आ गया उसको 10 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ था, तो CPS कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग ये आ गया इसमें। अब CLS एक और बताया उसने क्वेश्चन में कि उसे 10% का नुकसान भी हुआ है, ठीक है ना, लिखा है ना। देखिए हम बताते हैं आपको, ये देखिए, ये हम उसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन पे। ये देखिए क्या लिखा क्वेश्चन में कि 10 रुपये की चीज़ बेची, 10 रुपये की दर से उसने 2 पेन बेचे, एक में 10% की हानि हुई और दूसरे में 10% का लाभ हुआ। मतलब एक को उसमें लाभ हुआ, तो लाभ वाला तो हमने कर लिया CPS। अब एक में क्या हुआ, नुकसान भी हुआ 10% का, तो उसका भी जब 10% निकालेंगे, जैसे हम बता दें आपको, उसका भी जब 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम वही आएगा 1/10। देखिए 10% उसका भी निकालेंगे जो नुकसान हुआ है, 10/100 लिखेंगे, 10/100, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, ठीक है ना। तो इसका भी क्या आया 1/10। 10% का प्रॉफिट लिखा है क्वेश्चन में, और क्या लिखा है 10% का लॉस हुआ। एक पेन बेचने में 10% का प्रॉफिट हुआ और दूसरा पेन बेचने में 10% की हानि हुई। अब इसको कैसे लिखना है, देखिए ये आ गया आपका, कॉस्ट कितनी थी 10 रुपये, ठीक है। पहले में पेन में क्या था 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अब इसमें क्या है कि 10 रुपये की चीज़ बेची और उसे 1 रुपये का नुकसान हो गया, यही है ना मतलब। तो देखिए यहाँ आ गया -1। और देखिए अब आपके पास आप एक पेन बेचते हो 10 रुपये का, आपके पास आपने पेन लिया 10 रुपये का और उसे आप 1 रुपये के नुकसान में बेच देते हो। मतलब 10 रुपये का पेन था तो 1 रुपये जब आपने बेचा आपको घाटा पड़ गया, तो मतलब उसको आपने 9 रुपये में बेचा। ये आ गया 9 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, ये आ गया आपका 9 रुपये। इतनी बात आपको समझ आ गई ना, इसको हम रब कर लेते हैं। तो ये देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब देखिए LCM, क्या LCM निकालना है किसका। हमने LCM की शॉर्ट ट्रिक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। LCM आप चुटकियों में निकाल लोगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है ना सेलिंग प्राइस, यहाँ 11 है, जहाँ 9 है। इस ट्रिक में क्या करना है, पहले जो सेलिंग प्राइस है इसको क्या करना है, हमने सेम करना है, इक्वल करना है। यहाँ 11 है, जहाँ 9 है, तो इसको सेम कैसे करेंगे, LCM निकालिए 11 और 9 का, तो कितना आएगा इसका 99, 99। तो हम क्या करेंगे, 9 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 आएगा। 9 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 99। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं 99, ये आ गया हमारा 99, ठीक है 99। इसके बाद देखिए ये 99 आ गया। अब क्या करना है, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, इस 11 को इस 1 से मल्टीप्लाई करनी है, सबसे मल्टीप्लाई करनी है, सब आपने किया ना पहले पढ़ा। 11 एकम 11, तो ये क्या आ गया -11, ये 99 आ गया, ये -11 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब 11 को 10 से भी करनी है, 11 दाया 110, ठीक है। इसके बाद देखिए अब इधर भी करना है आपको, बराबर करना है ना, यहाँ 99 आ गया, यहाँ भी 99। अब 11 को कितने से देंगे, यहाँ तो करेंगे हम मल्टीप्लाई 9 से, 11 9 99, ठीक है फ्रेंड्स। अब 9 को 1 से दीजिए, 9 1 जा 9। अब देखिए 9 को 10 से दीजिए, 9 धाया 90, समझ गए फ्रेंड्स। अब देखिए J99 और J99 क्या हुआ, हो गए ना बराबर। बस फ्रेंड्स आपने ये इतना समझ लिया, ट्रिक समझवा दी, आप समझ गए। ये 99 आ गया, ये भी 99 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या है -11, ठीक है। ये क्या है आपको -11 क्या है, -11 लॉस, लॉस है ना। तो ये क्या है प्रॉफिट, 9 रुपये क्या है लाभ है, 11 रुपये क्या है नुकसान है। मतलब 11 रुपये उसको नुकसान हुआ और 9 रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल उसको कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, 9 में से 11 निकालिए कितना है -2, यानी कि -2 का उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। 9 रुपया प्रॉफिट है, 9 रुपीज़, और 11 रुपीज़ क्या है लॉस है। तो 9 रुपये उसके वापस आ गए जो गुम हुए थे, ठीक है ना।
और 11 रुपये उसके कितने गुम हुए थे, 9 रुपये उसको वापस आ गए, मतलब 2 रुपये का नुकसान हुआ ना, आपको बताया था शुरू में। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद ये देखिए ऊपर लिख लिया -2, नीचे हमने वो 5 डाल दिया। ये देखिए 90 रुपये की कास्ट प्राइस ये आ गया, और लास्ट में कितना है 110 ये आ गया। दोनों को प्लस कर लेना होता है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन। 90 और 110 कितने हो गए 200। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब क्या करना है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, कट गया ना। आपका क्या है आंसर -1। बस फ्रेंड्स यही आंसर है, -1% का उसे लॉस हुआ। ठीक है, कितना लॉस हुआ, -1% का। तो बस फ्रेंड्स ये थी शॉर्ट ट्रिक, आपको कंसेप्ट क्लियर करना था, हमने करवा दिया। कुछ अभी और कुछ रहता तो हम और क्वेश्चन करेंगे बड़े सारे, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं बड़ी स्क्रीन पे। इतना आपको समझ आ गया होगा, तो चलिए चलते हैं बड़ी स्क्रीन पे। तो चलिए फ्रेंड्स हम आ गए स्क्रीन पे। ये पहला क्वेश्चन है, ए मैन सेल्स 2 मोबाइल फ़ोन्स। तो क्या है कि एक इंसान ने, एक बंदे ने 2 फ़ोन्स बेचे 1500 रुपये में। ईच लिखा है फ्रेंड्स, आपको बता दिया कि ईच जहाँ हो, दर हो, या प्रत्येक लिखा हो, तो वहाँ क्या करना है। तो उन्होंने लिखा है एक में वो 2 मोबाइल बेचता है एक ही रेट पे, तो उसमें 25% उसको एक में फ़ायदा होता है और एक में 20% का लॉस होता है। तो बताइए कितने का लॉस या उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब कितने का लाभ या कितने की हानि हुई इस पूरी प्रोसेस में बेचने में। 2 मोबाइल बेचता है 1500 रुपये में, ठीक है, एक में उसको 25% का फ़ायदा होता है और दूसरे में उसको जो है वो 20% का नुकसान होता है। तो बताइए उसको कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान होता है। फ्रेंड चलिए चलते हैं CPS और CLS। तो देखिए CPS लिख लेते हैं पहले, फिर लास्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये तो हमें पता नहीं है इसका। फ्रेंड्स वो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो हम लिख लेंगे CPS और CLS। पता ना आपको CPS, फ्रेंड्स कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग, कॉस्ट लॉस सेलिंग। तो देखिए CPS क्या है, देखिए कितने, एक मोबाइल में उसको 25% का फ़ायदा हुआ, ठीक है, तो कितने कमाया उसने 25%, 25 आ गया ऊपर। आपको पता है क्या करना, जितने का प्रॉफिट हो, नीचे क्या लिखना होता है 100, क्योंकि परसेंटेज को, प्रतिशत को ऐसे ही लिखते हैं। तो 25/100, तो अब देखिए कट जाता है, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 × 25, 25 4 जा 100, कट गया। अब क्या आ गया 1/4। तो देखिए मतलब 4 रुपये की चीज़ के पीछे उसको 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। 4 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, मतलब 5 रुपये की बेची। तो कास्ट प्राइस आ गया 4 रुपीज़, प्रॉफिट आ गया +1 लिख लिया 1 रुपया। और कितने की हुई, 4 की चीज़ तो 1 प्रॉफिट हुआ, मतलब 5 रुपये की बेची, तो आ गया जहाँ 5। अभी क्या कह रहा है आगे, तो फ्रेंड्स ये आपको मेरे को पता समझ लगी होगी। तो देखिए आगे क्या कह रहा है कि उसको 2 मोबाइल जो उसने बेचे, एक में 25% तो कमाया, लेकिन दूसरे में 20% गवाया, नुकसान हुआ। तो 20% का निकालिए, 20/100, 20 से कम 20, 20 चौका 100, 20 5 100। फिर थोड़ा बोलने में हमको हो जाता है, इसलिए सॉरी। 20 से कम 20, 20 5 100, 21 जा 20, 25 जा 100। तो इसका आ गया 1/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ के पीछे, ठीक है, 1 रुपया जो है वो उसको नुकसान हुआ। ये लॉस है ना 20%, तो लॉस ऐसे निकालना है, प्रॉफिट में प्रॉफिट लिख लिया, तो 1/5 आ गया। मतलब 5 रुपये की चीज़ थी जिसका कॉस्ट प्राइस था, तो हमने क्या किया, 1 रुपया नुकसान हो गया, तो कॉस्ट प्राइस आ गया C के नीचे 5, L के नीचे -1, नुकसान हुआ तो माइनस में लिखना है। तो मतलब बेची कितनी की होगी, 5 की थी तो 1 नुकसान हुआ, 4 की बेची होगी। सिंपल है ना, आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो फ्रेंड्स, हमें पता है। तो देखिए 1 रुपये का नुकसान हुआ, 5 रुपये की चीज़ थी, तो मतलब 4 रुपये की बेचारे ने बेची होगी, मेरी तरह होगा, ज़रूरत होगी पैसों की तो बेच दी, तो 4 रुपये आ गया। अब देखिए जहाँ 4 है वहाँ 5 है, क्या निकालना है LCM। तो फिर से आपको बता दूँ LCM शॉर्ट ट्रिक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके वीडियो देख लीजिए, चुटकियों में LCM निकालना सीख जाओगे। तो फ्रेंड चलिए हम आपको बता दें, 5 और 4 का LCM आएगा 20। तो जब 20 LCM आ गया, तो अब यहाँ इक्वल करना है ऊपर, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, देखिए 5 × 4,
सेलिंग प्राइस इक्वल करना होता है, मतलब बराबर करना होता है। 5 × 4 कितना आ गया 20। अब 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 × 1 = 4, प्रॉफिट वाला जो 1 है ना, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि जो जिससे एक को मल्टीप्लाई करो उसके सभी को ही उस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। तो 20 आ गया। तो इधर भी, इधर 4 को किससे करेंगे, 5 को, जो लॉस वाला कंडीशन है। 4 × 5 = 20, इधर भी आ गया। अभी देखिए 5 को -1 से करिए तो -5, ठीक है ना, 5 × 1 = 5 तो -5, 5 × 5 = 25, तो ये 25 आ गया। अब इधर भी ऐसे करना है प्रॉफिट वाली कंडीशन में। तो देखिए 4 × 1 = 4, आगे 4 × 4 = 16, 4 चुके 16, तो देखिए ये 16 आ गया, ठीक है। इसके बाद तो देखिए फ्रेंड्स ये आ गया आपका 16। अब देखिए 20 और 20 इक्वल हो गया ना सेलिंग प्राइस। सबसे पहले तो हमें इक्वल करना है। जब इक्वल हो गया, ये देखिए यहाँ भी 20 वहाँ भी 20 सेलिंग में, तो हमें पहले सबसे क्या करना होता है, कंडीशन में आपको बताया इक्वल करना होता है। इक्वल हो गया, जे भी 20, जे भी 20। अब प्रॉफिट में 4 है, लॉस में 5 है। पी के नीचे देखिए 4 है, लॉस में क्या है 5। अब देखिए 4 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है और 5 रुपये आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। 4 रुपये लाभ, 5 रुपये हानि, तो मतलब आपका कितना नुकसान हुआ, कितना हुआ, 4 का अगर प्रॉफिट है तो 5 रुपये का नुकसान है, तो मतलब 1 रुपया आपका नुकसान हुआ ना। 4 तो आपकी जेब में वापस आ गए, मतलब आपके 5 रुपये आपके गुम हुए, 4 रुपये आपको मिल गए, तो मतलब 1 रुपया आपकी जेब से गया, तो 1 का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, जितने का लॉस हुआ -1, ठीक है ना, समझ गए ना। 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का क्या है, लॉस, तो मतलब 4 में से 5 निकाल लीजिए, -1, 1 रुपये का नुकसान हुआ। नीचे आ जाएगा आपका, ये देखिए 16 की कॉस्ट प्राइस ये आ गया और 25 वो आ गया। 16 और 25 कितने होते हैं, 16 इसका है ना, तो 16 ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब क्रय मूल्य, और 25 ये है, 16 और 25 48, 41 मल्टीप्लाई 100। ये तो करना ही करना है 100 से, बस फ्रेंड्स ये लिखना है जो दिया, इसके बाद 100 तो लगाना ही लगाना है, प्रतिशत 20/100 तो लगाना है, 100 लगा लिया, मल्टी ऐसे ही करना है सब में। तो देखिए -1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, -100/41, ये फ्रेंड्स आंसर है, ठीक है। देखिए अब ऑप्शन क्या दिया है क्वेश्चन में, उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि 2 जो सही है 18/41% लॉस। तो देखिए हम इसको फ्रैक्शन में बना लेंगे, फ्रैक्शन में तो है, सही में तोड़ के बना लेंगे, जो बटे में कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी आंसर है, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। अदरवाइज कई बार कैसा ऑप्शन दे देते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 2 × 18/41 आपको आता है ना, ये कैसे लिखा इसको तोड़ के, क्योंकि 41 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 41 × 2 कितना हो गया 82, 82 + 18 कितना हो गया 82 + 18 कितना हो गया आपका 100। तो फ्रेंड्स ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन, तो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, राजू डील्स इन परचेज एंड सेल्स ऑफ काउज। राजू ने गायें बेचने की जो डील्स और परचेज, उसमें क्या हुआ 25,500 की ईच, मतलब 2 काउज बेची 25,500 की, 2 गायें बेची, ईच लिखा तो मतलब बराबर रेट में बेची होंगी। एक में वो 20% की कमाई करता है, एक गाय जो बेचता है, और दूसरी काउज वो बेचता है, उसमें उसको 20% का नुकसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेरी तरह हो गया होगा नुकसान, दिमाग कम है। तो देखिए फिर क्या करता है, अभी निकालना है इसका कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना गेन, हाउ मच गेन और हाउ मच प्रॉफिट, हाउ मच लॉस, तो कितना उसको प्रॉफिट। तो हमारे पास ये कि है ब्रह्मास्त्र, वो है CPS और CLS। फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे, मेरे से पहले आप निकाल लोगे, क्योंकि मेरी स्पीड जो है लिखने की वो बड़ी धीरे धीरे है। तो फ्रेंड्स CPS और CLS, तो देखिए काउज तो उसने बेच दी, अब काम हमको डाल दी है। तो चलिए एक में 20% का फ़ायदा हुआ, 2 गायें उसने बेची, एक में 20% का नुकसान हुआ। तो आपको पता है प्रतिशत में क्या करते हैं, 20% या 20% जो भी कह लो, 20/100, 20/100, 21 × 20, 25 × 100, 1 20 एकम 20, 20 × 100, मतलब 5 रुपये की चीज़ के पीछे उसको कितनी कमाई हुई, 1 रुपया। 5 रुपये की गायें बेची तो उसको 1 रुपया मतलब उसको बचा है।
तो फ्रेंड्स ये ट्रिक है, 5 रुपये की चीज़ के पीछे 1 रुपया कमाई। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 5, प्रॉफिट कितना हुआ उसको, एक तो बेची कितने की होगी, 6 रुपये की, ठीक है ना। प्रॉफिट भी कमाना ना, 5 की जगह 5 की बेच देगा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1/5 का 5 की चीज़ थी, 1 रुपया उसके पीछे प्रॉफिट कमाया, मतलब 6 रुपये की बेची। तो फ्रेंड्स सेम है, नुकसान भी 20% है, तो 20/100 फिर से कर लीजिए, तो यही आएगा 1/5, 20/100। बड़े से बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में समझाइए या हिंदी में समझाते हैं, कोई इंग्लिश में सिर्फ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हम सेम वीडियो बनाते हैं, दोनों वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हर बच्चा जो है वो पढ़ सके, हर स्टूडेंट को तैयारी करनी है फ्रेंड्स। तो मेरी तरह कईयों की इंग्लिश भी कमज़ोर है फ्रेंड्स। तो देखिए सब ने सीखना है और आसान तरीका यूज़ करते हैं हम। सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल को ज़रूर करिएगा, हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे मैथ्स की और भी सब्जेक्ट की। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़रूर करिएगा। तो देखिए 20/5 1, तो मतलब 1 रुपये का नुकसान हुआ, 5 रुपये की चीज़ थी, तो मतलब 4 रुपये की बिकी, आपको पता है। कॉस्ट प्राइस आ गया 5, तो फ्रेंड्स यहाँ आ गया लॉस -1, और सेलिंग कितने की बेची, 4 की। समझ चुके हैं ना। अब क्या निकालना होता है इसके बाद, एलसीएम। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करवाते हैं, आप शायद बोर हो रहे होंगे, ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए 100%। तो देखिए एलसीएम निकालिए 6 और 4 का, तो कितना होगा, 12 होता है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, देख लीजिए कैसे निकालना है एलसीएम। तो ये देखिए 4 को 3 से करेंगे तभी आएगा 12, और 6 को कितने से करेंगे, 2 से। तो देखिए फ्रेंड 4 को 3 से किया, 12 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है, 3 को ही लॉस वाले -1 से करेंगे, 3 आ गया, 5 से करेंगे 5 3 जा 15। अब इधर भी ऐसे करेंगे, 6 को किससे करेंगे, 12 आएगा। सेम करना है ना सेलिंग प्राइस, इधर 12 तो इधर भी 12, 2 से, 6 2 जा 12। अब इसी 2 को 1 से करनी है, प्रॉफिट के नीचे जो 1 है, पी के नीचे, सो 2 1 जा 2। अब 5 से भी करिए, जो सी के नीचे कॉस्ट वाला 5 है, 2 5 जा 10। अब देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा इक्वल आ गया। तो देखिए सेलिंग प्राइस अब इक्वल आ गया, 12 और 12 चलिए। तो अब क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल आ गया। अब देखिए प्रॉफिट में 2 और जहाँ 3, मतलब 2 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है और 3 रुपये का उसको नुकसान। तो नुकसान कितना हुआ, 3 रुपये आपके जो गुम हुए और 2 रुपये आपको मिल गए, मतलब 1 रुपये का नुकसान हुआ। तो क्या आ गया, -1। और देखिए कॉस्ट प्राइस में 10, और इधर कॉस्ट प्राइस कितना है, 15। 10 और 15 25। फ्रेंड्स सेम ट्रिक है, सेम ट्रिक, हम कोई नया चीज़ नहीं यूज़ करें, जो आपको बताया वही कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई 100, तो फ्रेंड्स ये कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 का 100, 25 1 से 25, 25 4 जा 100, तो काट लेते हैं। तो क्या आ गया, -1 × 4, तो क्या आ गया, -4, यानी कि -4%, मतलब 4% का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो ऑप्शन देखे थे हमने, चलिए देखिए कौन सा इसका आंसर, सी, 4% लॉस। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, एसएससी के, बैंक के, हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम मैंने देखा, नेट सेट के जो एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स, एसएस सीजीएल, बैंक, पीओ। तो ज़रूर तैयारी करिए, आप जी के लिए वीडियो बनाई जाती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिए कहता है कि एक दुकानदार ने, किसने, एक दुकानदार ने 775 रुपये में 2 कुर्सियाँ एक ही दाम पे बेची। एक 20% उसको, एक में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, दूसरे में 30% लॉस हुआ, यानी कि हानि हुई, नुकसान हुआ। तो बताइए कितना लाभ या कितनी हानि हुई। तो फ्रेंड्स आपको पता है सब कि दुकानदार था वो। चलिए इसको देख लेते हैं। तो 20% प्रॉफिट आपको कैसे निकालना है, 20% का, 20% का, 20/100, तो क्या आ जाएगा, 20/100। हे राम, देखिए फ्रेंड्स 20/100, तो 20 से कम में 20, 20 5 100। तो फ्रेंड्स आपको बता चुके हैं कि जब भी प्रतिशत में दिया हो, परसेंटेज में दिया हो किसी, तो उसका उपान में, बटे में कैसे लिखते हैं उसको, 20/100। 30 होता है 30/100। तो देखिए 20/100 आ गया, 20 से कम 20, 20 5 100, क्या आ गया, 1/5। मतलब 5 रुपये की चीज़ के पीछे 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो 5 रुपये की चीज़ की कॉस्ट क्या आ गई, 5 रुपये की चीज़ है, कॉस्ट प्राइस आ गया 5 रुपये, लागत क्रय मूल्य। प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपया। तो 5 रुपये की चीज़ के पीछे 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो मतलब सेलिंग जो उसकी कितने की हुई होगी, 6 रुपये की जो बेची होगी।
ऐसे अब क्या कह रहा है कि 30% जो है उसको नुकसान हुआ, जो कुर्सियाँ बेची उसमें 30% नुकसान भी हुआ। तो देखिए 30/100 लिख लेंगे, जितना होगा प्रतिशत उतना बटे 100, उतने बटे 100। तो उतने मतलब देखिए 30/100, 30 से कम 30। तो फ्रेंड्स देखिए 10 तिया 30, 10 तिया 100, मतलब 10 × 10 = 100, 10 × 3 = 30। तो ये आ गया 3/10, मतलब कि 10 रुपये की चीज़ के पीछे उसको 3 रुपये का जो है वो घाटा हुआ। 30% क्या दिया क्वेश्चन में कि हानि हुई, तो मतलब 10 रुपये की चीज़ थी, 3 रुपये उसको घाटा हुआ, तो कॉस्ट आ गई 10 रुपये, क्रिय मूल्य, लॉस आ गया 3 रुपये। देखिए 10 रुपये की चीज़ थी, 3 रुपये उसको लॉस हुआ, तो मतलब कितने की बेची होगी, 7 रुपये की। माइनस कर लेते हैं ना 10 में से 3। तो देखिए अब एलसीएम करना है, सेलिंग प्राइस इधर 6 उधर 7 है, तो बराबर कर दीजिए, तो इसका क्या आएगा 42। ठीक है फ्रेंड्स, एलसीएम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गया लिंक, वहाँ पे जाके देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से 2 मिनट में एलसीएम 2 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 6 को 10 से किया 60। ऐसे ही इधर अब क्या चाहिए हमें, इधर भी 42 करना है, तो इधर भी देंगे 6 × 7, 6 × 7, 6 7 या 42। फ्रेंड्स देखिए इधर भी कर लेते हैं, और फिर देंगे 7 को 1 से मल्टीप्लाई, प्रॉफिट पी के नीचे जो बना है उससे मल्टीप्लाई करना ना, आपको पता है 7 बन जा 7, तो कर लीजिए 7 बन जा 7, 7 लिख लेते हैं इधर। इसके आगे अब 7 को सी के नीचे जो कॉस्ट के नीचे 5 उससे मल्टीप्लाई करना है, समझ आ रहा है ना। 7 5 = 35, 7 5 35। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हमने 35 लिख लिया। अब देखिए 42 और 42 इक्वल हो गया ना, देख लीजिए एस के नीचे, एस क्या है, सेलिंग। सेलिंग क्या होता है, जो बेचा, बेचने की। तो सेल किया, 42 और 42 हो गए बराबर। ठीक है, तो 42 और 42 मतलब इधर भी 42 या बराबर हो गया। अब क्या देखना है हमने, पी। पी देखिए 7% प्रॉफिट हो रहा है और 18% लॉस, यानी कि हानि। 7% लाभ, 18% हानि, तो मतलब कितना उसको लॉस हो रहा है, टोटल 11%। क्योंकि 18 में से 7 निकाल लिया प्रॉफिट, तो बचा 11, मतलब 11% अभी भी नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो ऊपर आ गया -11 और पान देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस कितना है 35, और इधर कितना है 60। 35 और 60 कितने होते हैं, 35 और 60 होते हैं 95, 95। मल्टीप्लाई 100 आपको पता है करना है, तो ये आ गया आपका 19 5 95, 19 5 = 95, और 20 5 = 100, 25 = 100। तो अब -11 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, करिए। फिर इसको मल्टीप्लाई आएगा करके 220, एक सेकेंड कर लेते हैं, 20, तो ये आएगा आपका 220। फ्रेंड्स आई थिंक 220 ही आएगा। तो हाँ, ये इसको मल्टीप्लाई करके 220। अब कर लो इसको डिवाइड 19 से, तो ये 19 से डिवाइड किया, 19 1 = 19, तो उसका आ गया 1, फिर करेंगे, फिर 1 आएगा, यानी कि 11.57 समथिंग आएगा। तो फ्रेंड्स ये इसको डिवाइड कर लीजिए 220 को 19 से, तो ये आएगा 11.57। फिर जाएगा 11.57। तो ये है हमारा आंसर। ये क्या है, हानि ही हुई है इतने प्रतिशत की, 11.57। तो फ्रेंड्स फिर से अगर आप देखना है तो देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको पता चल चुका है, अगर फिर भी कोई दिक्कत है आपको पूछ सकते हो। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 साइकिल समान मूल्य की दर से बेचे जाते हैं, एक में 20% का लाभ होता है, दूसरी में 20% की हानि। मतलब 2 साइकिल हमने बेचे एक ही रेट में, एक में 20% का फ़ायदा हुआ, दूसरे में हानि। तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लास्ट में क्या है, ₹18 की हानि हुई, तो बताइए क्रिय मूल्य क्या है। साथ में उन्होंने क्रिय मूल्य भी पूछा है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, लागत मूल्य क्या है। तो चलिए हम आपको ये जरूर क्वेश्चन देखिएगा, ये हमें कमेंट आया था इस तरह का क्वेश्चन, ये आया था शायद एसएससी के कोई एग्ज़ाम में। तो सीपीएस और सीएलएस पहले आपको पता है कैसे निकालना है, वहाँ तक निकालिए। 20% की हानि, 20% का लाभ, 2 साइकिल बेचे समान, मतलब एक ही रेट में, तो 20/100 आ गया।
तो फ्रेंड्स देखिए लास्ट में इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 18 रुपये की हानि हुई। तो बताइए अगर 18 रुपये की हानि नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो बताइए क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस भी निकालना है। तो देखिए पहले हम निकाल लेते हैं लॉस वाला, कितना लॉस हुआ कितने का। तो ये देखिए 20/100 1/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ के पीछे 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। ऊपर लिखा है ना क्वेश्चन में 20% का लाभ, 20% का प्रॉफिट। तो देखिए 5 रुपये की चीज़ है, +1 आ गया, पी के नीचे प्रॉफिट 1 रुपया, टोटल कितने की होगी। अगर 5 रुपये की चीज़ आप बेचते हो, 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो मतलब वो 6 रुपये की चीज़ है, 5 रुपये की आगे अपनी आई तो 1 रुपया उसके पीछे आपका प्रॉफिट हुआ, तो मतलब 6 रुपये की बेची होगी आपने। तो वैसे ही जब आप हानि भी 20 की है तो ये 1/5 आ जाएगा, इसमें नुकसान हुआ तो -1, मतलब 5 रुपये के पीछे 1 रुपया आपको नुकसान हो रहा है, तो मतलब 4 रुपये की बेची होगी। ठीक है ना, ये तो आप समझ चुके हैं। अब एलसीएम निकाल लीजिए। तो फिर एलसीएम आ गया, सेलिंग प्राइस को सेम करना है तो इसका आएगा 12। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 12 आ गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो फ्रेंड्स अब 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 1 से, तो -1 -3 आएगा। 3 को 5 से 15, इधर भी कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। फ्रेंड्स ये तो आप 1 मिनट में निकाल लेंगे क्योंकि आप इतना सीख चुके हो। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, तभी हमने ये क्वेश्चन लिया। तो देखिए ये सेलिंग प्राइस सेम हो गया ना। अभी 2% का पी के नीचे क्या है, प्रॉफिट, लाभ, 2 का लाभ हो रहा है, 3 का नुकसान हो रहा है, तो मतलब 1% का नुकसान हुआ क्योंकि आपके 3 रुपये गुम हो गए, 2 रुपये आपको मिल गए, तो 1 रुपये आपका गया, तो -1 का नुकसान उपान सेलिंग प्राइस 10 और उधर कितना है, कॉस्ट प्राइस इधर 10 है, उधर कितना है 15, 15 और 10 25। ठीक है ना, इधर क्रय मूल्य है 10 और उधर क्रय मूल्य है 15। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 15 10 25 मल्टीप्लाई 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो हम उड़ा लेते हैं, ये आ गया -4। फ्रेंड्स ये -4% का, जो 4% का क्या है, माइनस तो हमने इसलिए लगाते हैं कि 4% नुकसान में जा रहे हैं, इसलिए माइनस पहचान होती है नुकसान की प्लस लाभ की। तो कितने का क्या हुआ, 4% का लॉस हो रहा है। लेकिन आगे ये तो हमने निकाल लिया, अगर ये पूछा था कितने का है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या पूछा है, अगर 18 रुपये की हानि हुई तो बताइए क्रय मूल्य क्या है। इसका मतलब उन्होंने लिखा कि 18 रुपये की हानि हुई है, मतलब 4% का नुकसान जो है वो 18% के बराबर है, उन्होंने खुद लिखा ना। तो हमने निकाला कि 4% का नुकसान है, तो हमें पता चल गया कि जो 4% है वो 18 रुपये के बराबर है। उन्होंने लिखा कि 18 रुपये की हानि हुई, लॉस हुआ, तो मतलब 4% है, जो 4% = 18%। 4% जो है वो किसके बराबर होगा, 18% के। समझ गए ना। तो चलो अब इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए हम इसी को लेंगे, ये देखिए 18 इंटू हम कर लेते हैं, फ्रेंड्स उन्होंने दिया है 18 रुपये की हानि हुई, तो मतलब 4% है जो 18 रुपये के बराबर है। तो हम निकाल लीजिए इसका 4%, 18 मल्टीप्लाई 100/4। ठीक है ना, 4% का कैसे 100/4, तो ये हो गया 4 1 ज़ा 4, 25 चौका 100 और 18 को 25 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए ध्यान से देखिए, इस चीज़ को आता नहीं है वैसे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन किसी किसी पेपर में पूछ लेते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि आपको पूरा A to Z करवाया जाए, कोई भी क्वेश्चन करवाया जाए। देखिए वो ये आ गया आपका 450। ठीक है ना, 4% का हमने निकाल लिया, कितने का नुकसान हो रहा है, जो 2 साइकिल है उनका कितना प्राइस है हमने निकाल लिया, 450। फ्रेंड्स हमें इससे क्या पता चला कि 2 साइकिलों का जो मूल्य है वो 450 में बेची गई हैं। अब उन्होंने ऑप्शन में दिया था, अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं, इसलिए हम निकालेंगे कि एक साइकिल कितने की बिकी और दूसरी कितने की बिकी। ठीक है ना, बेची, क्योंकि एक में नुकसान हुआ है और एक में प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए हम ले लेते हैं 6, सेलिंग प्राइस कितना है, 6 आ गया, दूसरा कितना है 4, तो 6:4, 6:4 रेशो, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 450 से। तो फ्रेंड्स करिए इसको, उठ जाएगा जी। हमें दोनों साइकिल का अलग अलग निकालना है, क्योंकि अगर एक ही रेट होता ना दोनों साइकिल का तो फिर दोनों में प्रॉफिट होना था, एक ही रेट से बिकते, एक ही प्राइस से बिकते। लेकिन ये दोनों का हमें मूल्य पता चल गया है, कितने क्या है, 450 की बेची। अभी हमें देखना है कि एक साइकिल कितने की बेची, क्रय मूल्य पूछा है उन्होंने। तो फ्रेंड्स देखिए 450 पान 6 चौका
10, 6 और 4 कितने होते हैं? 10। तो 6 और 4 हो गए 10। तो देखिए 4 को पहले हम काट लेते हैं, तो ये देखिए कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये कट गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो नहीं फ्रेंड ये भी कट जाएगा आगे। 5 1 ज़ा 5 और ये कटेगा 19 से। 19 5 ज़ा 95 ज़ा आपके होते हैं 450, 450। तो देखिए 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 यरबे 2, 90 मल्टीप्लाई 2, तो जी आएगा आपका 180। तो मतलब हमें पता चल गया कि एक जो साइकिल थी वो 180 की बिकी। तो अभी देख लेते हैं दूसरी, आपको पता चल भी गया होगा तो फिर भी हम निकाल के बताएंगे, क्योंकि 180 अगर माइनस करेंगे 450 में से तो आपको पता है 270 आएंगे। तो आप सीधे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम निकाल के बताएंगे। 3 2 या 6, 5 2 या 10, तो फिर भी 5 से कटा और 19 से ऊपर कट गया 450, 270। तो ये फ्रेंड्स कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई। 90 मल्टीप्लाई 3 आता है 270। फ्रेंड्स टाइम कम हो तो आप एक का मूल्य निकल जाए दूसरे को उसमें माइनस कर सकते हैं, और अब दूसरे का मूल्य अपने आप निकल जाएगा। जैसे 180 निकला ना, तो हमें पता है दोनों कितने की बिकी हैं, 450 की। 450 में से 180 माइनस कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितने की है। तो चलिए फिर से, अगर आपको नहीं पता चला हम एक बार बता दें। 6 इंटू क्या किया 400, 6:4 का मतलब क्या था, पहले 6 को 450 से और 0.10 से मल्टीप्लाई की, फिर 4 को। एक फ्रेंड्स हो चुका है, फिर भी हम आपको फिर से बता रहे हैं कैसे किया। 6 मल्टीप्लाई 450 और 0.10, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और 450 कट जाएगा 90 से। 5 1 जा 5, 95 जा 450, 5 एकम 5, 90 5 450। तो ये जब कटेगा तो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आता है। 90 मल्टीप्लाई 3 270, एक जी आ गया। अब दूसरे को भी बताते हैं। 4 मल्टीप्लाई 450/10, 4 जरबे 4 गुना 450 और 5 10। ये फिर से आपको बता रहे हैं, वो ऊपर वही आंसर आएगा। आपको बता रहे हैं काटा कैसे, वहाँ साफ नहीं दिख रहा था शायद आपको। तो ये देखिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 90 5 450। तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस दोनों साइकिल का मूल्य आ गया। आपको ऑप्शन दिया होगा वहाँ 180 270, जब और कोई रकम होगी जब आप निकालोगे तो जल्दी से टिक करके। फ्रेंड्स ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको लगता है कि ये बड़ी ट्रिक है तो इससे छोटी ट्रिक नहीं होगी फ्रेंड्स, बड़ी आसान ट्रिक है। आपको समझाने के लिए टाइम लगा।